आपका AMH लो है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। आपका AMH वैल्यू 0.5 आता है और आपको गर्भधारण नहीं होता है। क्या मैं 0.5, 0.7, 0.6 में प्रेग्नेंट हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMH के लेवल्स यदि लो हैं तब हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका AMH लो है और आपको सजेस्ट किया गया है IVF के लिए या डोनर एग के लिए आपको सजेस्ट किया गया है और आपने 1-2 लाख रुपए लगा करके भी करवा भी लिया, IVF भी करा लिया, लेकिन सक्सेस रेट कुछ भी नहीं और सक्सेसफुल हो भी नहीं पाया, तो वो जो आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लगाए थे वो सब बर्बाद हो गए। तो क्यों नहीं आप इसे नेचुरली ट्राई करते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि आपके AMH लेवल लो आते हैं और कोई आपसे बोलता है कि आपका AMH लेवल अब वो बढ़ा देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता पॉसिबल है कि किसी भी प्रकार से AMH के लेवल्स बढ़ सकते हैं। बचे हुए जो एग हैं आपके पास, यदि आप उनकी क्वालिटी को अच्छा कर लेती हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप मेरी इस बात को ध्यान दीजिए। आपको कभी भी AMH लेवल को बढ़ाने का उपाय नहीं खोजना है। जो आपके पास ऑलरेडी एग, रिजर्व एग बचे हुए हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। जो उनकी क्वालिटी है वो बहुत हम बेहतर कर सकते हैं यदि हम अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल रखें तो। अब क्या कोई सिम्टम आता है जो इंडिकेट करता है कि आपका AMH लो है? तो एज सच तो कोई सिम्टम नहीं आता है, ये एसिम्टोमेटिक है। कभी कभार आपके पीरियड्स स्किप हो गए हैं या आपका साइकिल बहुत छोटा बन रहा है, मानिए आपको 15-15, 20-20 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर देते हैं कि गड़बड़ी है और आपको AMH की जांच जो है करानी चाहिए। तो आप AMH टेस्ट कराते हैं तो उसमें लो AMH आता है, जो कि बहुत टेंशन क्रिएट कर देता है कि भाई अब होगा तो होगा क्या, प्रेगनेंसी कैसे होगी, IVF कराएं, क्या करें। तो इंसान पैसे के बारे में फिर नहीं सोचता है, फिर वो सोचता है कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तो आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना है कैसे AMH के लेवल को हम बढ़ाएं। आपको ये सोचना है कि जो है उसकी क्वालिटी को बहुत बेहतर किया जाए ताकि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी हो जाए। अब एज से रिलेटेड ये होता है कि यदि आपकी उम्र 40 साल है तो धीरे धीरे जो है एग की क्वालिटी भी कम होने लगती है और ऊपर से क्वांटिटी तो कम होती ही है। 35 के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे OPD में बहुत सी महिलाएं आई हैं जिनकी एज 40 है, 42 है, नेचुरली कंसीव कर जाती हैं और प्रेगनेंसी अच्छी चलती है। वहीं बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी उम्र केवल 18 साल है और लगातार उनको PCOD रही है। जब से पीरियड्स आए हैं, जब से वो 12 साल 13 साल की उम्र से उनको पीरियड आए हैं, तभी से ही पीरियड डिस्टर्ब थे और अब PCOD है, अन्य समस्याएं, और अगर AMH कराया जाता है तो वो लो निकलता है। तो एज से हम इसे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि हम एज से इसे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो कम उम्र में भी AMH लो हो सकता है और एडवांस एज में तो होता ही है। अब माने आपकी उम्र 30 साल है तो आपका AMH कितना होना चाहिए, या आपकी उम्र 35 है, 40 है, तब आपका AMH कितना होना चाहिए? देखिए, यदि आपकी उम्र 30 साल है और 30 से, या आपकी उम्र 30 से कम है, तब आपका AMH 3 होना चाहिए। और यदि आपकी एज 35 है तब आपका AMH 1.5 से लेकर 2 तक होना चाहिए। और यदि आपकी एज 35 के अबव है तब फिर आपका AMH जो है 1 तो होना ही चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी हो पाती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होती। तो आपको इस चीज़ पर फोकस रखना चाहिए कि जो ये क्वालिटी है अंडों की, हम इसे बढ़ाएं। उसके कंपैरिजन की हम एग की क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। आपको क्वालिटी बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए।
करना क्या होता है इसका, यदि हम बात करें तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, AMH लो है, तब हम इसके इलाज में क्या करेंगे। देखिए, हमें अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है। आपको किसी ने बता दिया कि जूस पीना है, जूस नहीं पीना है, पूरा फल खाइए, दिन में एक फल खाना ही खाना है, 1 सेब 1 अनार खाना शुरू कर दीजिए। फाइबर भी जाएगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। प्रोटीन है, यदि आप वेजिटेरियन सोर्स से लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लेते हैं, खाने का एक पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन का इंटेक यदि आप करेंगे तो आपके एग की क्वालिटी नेचुरली बहुत अच्छी हो जाएगी। फाइबर और प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन डी का डायरेक्ट जो है कनेक्शन है आपके एग की क्वालिटी से। तो विटामिन डी या तो आप सप्लीमेंट्स के रूप में ले सकते हैं या आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी हो। उसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का भी डायरेक्ट लिंक आपके एग की क्वालिटी से होता है। यदि आपको यही प्रॉब्लम हो रही है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स को आप शुरू कर सकती हैं, और यदि आप नेचुरल स्रोत से लेना चाहें तब आप इसे नेचुरल स्रोत से भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन B12। यदि आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं तब आपके एग की क्वालिटी बहुत बहुत बेहतर हो जाती है। उसके अलावा एक होम रेमेडी है, किशमिश का जो पानी होता है आपको वो पीना है। रात में 10 से 12 किशमिश भिगा कर रख दीजिए और मॉर्निंग में जो किशमिश है उन्हें निकाल कर अलग रखें, और जो पानी है उसका सेवन आप कर सकती हैं। इससे भी आपके एग की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने एग की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं और आप नेचुरली कंसीव भी कर सकती हैं। तो कभी भी टेंशन नहीं लें, यदि AMH लो आया है तो चिंता करने की बात नहीं है। आपको केवल ये सोचना है कि मैं अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज करूँगी, अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन B12 को इंक्लूड करूँगी तो मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। क्योंकि जो आपका खाना है वही मेडिसिन का काम करता है यदि आप उसको सही प्रकार से लेंगे तो। उम्मीद है मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट है कि मैम AMH 0.5 है, 0.2 है, 0.7 है, क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। कंडीशन है कि आपको आपकी डाइट में सुधार करना होगा, 30 मिनट की वॉक करनी होगी, हल्की योगा करनी होगी, मेडिटेशन करनी होगी। वॉक ऐसे करें कि आपको पसीना आ जाए और शरीर में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए। उम्मीद है मैं इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।